जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पाठक और आप देख रहे हैं SD न्यूज और राइट न्यूज। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं छपरा के ऑल इंडिया रोटी बैंक के कार्यालय में। जैसा कि आप जानते हैं, एक सामाजिक संगठन जो कि आए दिन गरीबों को, बेसहारों को, बच्चों को और लाचारों को भूखे सोने नहीं देता। जी हम चलिए आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे सामाजिक संगठन से जो रोटी बैंक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको रोटी बैंक के सदस्य से रूबरू करवाते हैं। जी आपका नाम? शैलेंद्र कुमार जी। सर? रविशंकर उपाध्याय जी। जी आप? नमस्कार, मैं राकेश रंजन जी। जी आप? नमस्कार, अभय कुमार पांडे जी। जी मैं राम जन्म माझी जी। मनोज माझी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ संगठन के कुछ ही लोग मौजूद हैं, लेकिन ये लोग जो है अब यहाँ पे मौजूद है, बाकी के लोग जो है अपने कार्य में लगे हुए हैं। समय को जाया ना करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं। तो सबसे पहले रविशंकर उपाध्याय जी, आप बताइए कि आपने ऑल इंडिया रोटी बैंक जो है संगठन, इसको छपरा में लाने का विचार कब आपके मन में आया और कैसे आया? सबसे पहले आपको इस न्यूज़ को दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। जी धन्यवाद आपको। हमारे कार्यालय में और हमें एक प्लेटफॉर्म दिए कि मैं अपनी बातों को अपने इस परिवार के साथ जो मैं बैठा हूँ जी आपके समक्ष रख सकूँ और आपके माध्यम से आम जनों तक पहुँचा सकूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं रोटी बैंक जी, तो आपने सुना होगा, बैंकों का तो जिक्र शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बैंक जैसे जगह जगह जो बैंक है वहाँ हम लोग खाता खोलते हैं जी और वहाँ पैसों का लेन देन होता है जी। और ये रोटी बैंक है। रोटी बैंक तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो जीवन है जी कहीं ना कहीं भोजन पे ही हम लोग निर्भर है और एक जो पेट है, पेट के लिए ही सारी जो है ताने बाने हम लोग घूमते हैं अपने जीवन में। जी वो जो पेट है उसको भरने के लिए, लेकिन हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं अपने समाज में कि हम लोगों के पीछे एक ऐसा तबका है जी जो लोग बड़ी परिश्रम से बड़ी कठिन परिस्थितियों में गुजर बसर करते हैं और कहीं ना कहीं वो रात में भूखे पेट सो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने अपने टीम के साथ मिलके एक विचार लाया और ये विचार मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से ही आया। जी और सोशल मीडिया में इतना ताकत है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से मतलब एक ऐसा परिवार हो जाएगा कि हम जो चाहे कर सकते हैं। तो उसी का देन है और मीडिया की ही ताकत है, सोशल मीडिया की जी कि आज हम लोग इस मुकाम पे खड़े हैं। और ये जो टीम है अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम लोग कार्य करते हैं छपरा की सड़कों पे, छपरा की रेलवे स्टेशनों पे, तो जो भी हमारे ज़रूरतमंद भाई हैं और ज़रूरतमंद शब्द यहाँ मैं लाचार मानसिक विक्षिप्त ये नहीं कहूँगा, ज़रूरतमंद के श्रेणी में वे सभी आते हैं जो किसी न किसी परिस्थिति बस भूखे पेट सूखे को विवश। उसमें अच्छे अच्छे लोग भी हैं, कई तरह के कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लाचार लोग हैं, मानसिक विक्षिप्त है, शारीरिक रूप से दिव्यांग, उन सबों के भोजन की व्यवस्था हम सब परिवार मिलके एक वक्त का भोजन जो है हम लोग इकट्ठा करते हैं, जिसमें हमारे सारण वासियों का, हमारे बिहार वासियों ही नहीं, हमारे पूरे देशवासियों का कहीं से न कहीं से अहम सहयोग रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जन जन का सहयोग जन जन तक हम लोग पहुँचाते हैं। जी आगे राकेश जी बताएंगे। जी राकेश जी, जैसा कि रविशंकर उपाध्याय जी ने बताया कि ये टीम नहीं एक परिवार है, और जहां तक मैंने भी देखा है ये सचमुच एक परिवार है, क्योंकि मैं आए दिन देखता हूं और भी सामाजिक संगठनों के टीम को, वो तुरंत बनते हैं और तुरंत बिखर जाते हैं, समय नहीं लगता उनको मिट्टी की तरह ढेर बनने में। तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ आके हमें समय दिया जी और हमें इस लायक समझा कि अपनी बातों को हम लोग रख सके, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा। जी तो आपने कहा कि परिवार, तो परिवार शब्द आते ही दायित्व होता है, एक जो लीडर होता है या फिर जो परिवार का मुखिया होता है उसका कार्य होता है सबका भरण पोषण करना या फिर सबकी जरूरतों का ध्यान रखना। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपने पूरे समाज को एक परिवार की तरह लिया और देखा कि हमारे परिवार में ऐसे भी सदस्य हैं जो सक्षम नहीं है अपनी जरूरतों को पूरा करने में। तो ऐसे लोगों को देख के हमारे मन में एक इच्छा जागी कि क्यों ना हम ऐसी संस्था एक डेवलप करें या फिर एक ऐसा समूह बनाएं जो वैसे लोगों के प्रति सोच रखे। तो उसी सोच की देन है आज हमारे अध्यक्ष जी ने इसकी शुरुआत की थी कुछ लोगों को लेके, और उसके बाद हम लोग जुड़े।
तो वो सोच जो है आज सार्थक होने के कगार पे है। पूरे समाज में इसका दबदबा जो मैं कहूंगा कि बन रहा है, लोग जान रहे हैं, आप लोग जैसे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि जिस पथ पे हम लोग चले थे, जो सोच लेके हम लोग चले थे, आज वो सार्थक होने जा रहा है। और वैसे लोगों को भरण पोषण के लिए एक वक्त ही सही हम जितना सक्षम हो पा रहे हैं समाज से सहयोग लेके, और उनको एक वक्त का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और यही हमारी पहल है, और इसको हम लोग आपके माध्यम से और आगे ले जाना चाहते हैं। पूरे भारत में इसको हम लोग विस्तृत रूप से फैलाना चाहते हैं। अगर लोग अपने आस पड़ोस में अगर ध्यान देना शुरू कर दे तो ये जो भुखमरी नाम का शब्द है वो बिल्कुल मिटेगा। तो सबसे पहले वही होता है परिवार में देखना कि सब कोई का भरण पोषण, और उसी चीज को लेके हमारी रोटी बैंक की टीम कार्य कर रही है। और मैं चाहूंगा कि आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हमसे जुड़े और इसकी और ज्यादा प्रचार प्रसार हो और ये और आगे तक बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आपने एक बात सुना, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। टीम का कैप्टन जो है होता है, टीम को अच्छे तरीके से आगे ले जाता है। तो सबसे पहले मैं टीम के कैप्टन को अपने राइट न्यूज और एसडी न्यूज की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि वो अपने टीम को बहुत ही एक अच्छे मार्गदर्शन पे ले जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा सर, आप हमें सर ये बताएं, आप अपने कैप्टन के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? जो ऑल इंडिया रोटी बैंक के कैप्टन है अभी छपरा के रविशंकर उपाध्याय जी, आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, रोटी बैंक का देन तो छपरा में जो भी रोटी बैंक जो चल रही है उसका देन तो सरासर रविशंकर उपाध्याय जी के पास श्रेय जाता है। जी जी। हमें याद है कि रोटी बैंक की हम लोग एक फंक्शन में जा रहे थे जी, साथ में रविशंकर जी भी थे। तो रविशंकर जी ने हमसे उसी दरमियान हमसे कहा कि हम ये चाहते हैं कि गरीबों को, निस्वार्थ लोगों को, और जो रोड पर भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं उनको भोजन कराने की हम एक टाइम का व्यवस्था करें। क्योंकि पेशे से ये शिक्षक है 24 घंटा और ये दिन भर हमेशा तो समय दे नहीं पाएंगे, तो एक वक्त का जो भोजन है वो हम लोग ताकि मुहैया कराए ताकि वो भूखे पेट कम से कम नहीं सोचे। उसके बाद इसकी नेव 10 अक्टूबर वर्ष 2018 को इन्होंने रख दी। उसकी एक सप्ताह के बाद हम भी जुड़े। हमसे ये बताया कि महज 7 पैकेट से अकेले ये और कोषाध्यक्ष जो हमारे हैं सतेंद्र जी, तो दोनों आदमी लेके और छपरा की सड़कों पर निकल चुके थे। और 7 पैकेट से आज 200 पैकेट हमारे पास भोजन बन रहा है, 200 प्लस भोजन बन रहा है। वो सरासर श्रेय रविशंकर उपाध्याय जी। जैसा कि इन्होंने बताया 7 पैकेट से आज 200 पैकेट प्लेट बनते हैं रोजाना। रात्रि में ये 8 बजे इनकी मुहिम चालू होती है और रात्रि 10-11 बजे तक मुहिम इनकी समाप्त होती है। एम्बिशन एक है, लक्ष्य एक है, कोई भी भूखा ना सोए, और इस लक्ष्य पे ये लोग कायम है और रहेंगे भी, क्योंकि इनके साथ हम सबका सपोर्ट है। जी हाँ, सपोर्ट ऐसे हम लोगों को बनाना है। आपको भी ये बात मैं बताना चाहूंगा, आपके घर में जन्मदिन मनता है, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, जब आप लोग इस उपलब्धि को मनाएं, इस उत्सव को मनाएं, तो अपने में से कुछ योगदान ऑल इंडिया रोटी बैंक को एक बार आप कॉल करें, इनसे संपर्क करें और योगदान करें, और अपना ये सहयोग जो है समाज में भी बरकरार रखें। और चलिए इसी के साथ मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा कि ऑल इंडिया रोटी बैंक की जो सदस्य हैं उनका श्रीकांत जी, उनके बारे में आप क्या कहें? किशोर कांत जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। किशोर कांत तिवारी जी हमारे मार्गदर्शक हैं जी, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं जी, और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे जी। और उनका एक नारा था जी, रोटी बैंक का एक ही सपना, भूखा सोए कोई ना जी। इसको हम लोग सार्थक बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं और सदा लगे रहेंगे जी। जी नमस्कार। ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। जो किशोर कांत जी की यादें हैं, आपने देखा होगा पिछले ही साल वो कोरोना काल में वो उनका देहांत हो गया। बहुत ही दुखद घटना है ये। और लेकिन उनके जो नारे हैं, लोग शरीर त्याग देता है मगर आत्मा में, हृदय में लोग जीवित रहता है। उनके नारे आज भी हमारे बीच हैं। किशोर कांत जी के रोटी बैंक का एक ही सपना, एक ही नारा है, भूखा सोए कोई ना अपना। जी हाँ, इसी साथ हम आपसे सर बात करेंगे, और आप सर हमें ये बताइए कि आपका जो सर ये कार्यालय है, आपने क्या सोच के सर यहाँ पे सर स्थापित किया कि ये कार्यालय जो है मौना उसे छपरा में होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी कार्यालय वहाँ स्थापित होना चाहिए जहाँ पे सभी का जो जुटान हो, इकट्ठा होने का जो पॉइंट हो, उस हिसाब से मद्देनजर रखते हुए कार्यालय रखा जाता है। उसी हिसाब से हम लोगों ने इस चीज की स्थापना की। कार्यालय हमारा मोहन नगर स्थापित हुआ
चारों दिशाओं से लोग हमारे पास आते हैं। जी। हमारे जो सदस्य हैं सभी दिशाओं से जी, जी। हैं, जैसे कि गुदरी से लेके हमारे गांधी चौक से, नेहरू चौक से, सभी तरफ से। जी। तो सबका सेंटर पॉइंट कहाँ हो, ये चीज मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस कार्यालय का स्थापना यहाँ मोहन नगर में किया। पहले दूसरे गली में थी, लेकिन उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आए और इस चीज को ध्यान में रख के कोई भी कार्य करना चाहिए कि जहाँ से सुचारू रूप से इसका संचालन हो सके। इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने मोहन नगर में इसको स्थापित किया। तो रविशंकर जी, आप हमें सर ये बताएंगे कि जो इस कोरोना काल में आपकी मुहिम चली, इसमें प्रशासनिक लोग भी आपके साथ सहयोग में कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे थे। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन जी से आग्रह करूंगा कि वो पिक्चर्स में दिखाएं किस तरह एसपी हरिकिशोर राय जी ने ऑल इंडिया रोटी बैंक के साथ मिलकर छपरा जंक्शन पे मुहिम चलाई। और सर, आप हमें ये बताइए कि इस कोरोना काल में आपने जो कुछ सीखा, तो हम लोग सीख ही रहे हैं कोरोना से, क्योंकि हम लोगों को कुछ इसका पता नहीं है कि कोरोना कैसे बचा जाए, बचाव किया जाए, लेकिन सेफ्टी अपना हम लोग अपना के चल रहे हैं। तो आने वाला जो थर्ड स्टेज है उस पर सर आपका क्या विचार होगा, क्या मुहिम होगी, क्या प्लान आप किए हैं कि इस प्लान के साथ आप चलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ही कामना करूंगा कि जो तीसरा लहर है वो जो बिल्कुल ना आए। जी बिल्कुल। लेकिन हम लोग के चाहने से कुछ होने वाला है नहीं। जी प्रकृति का मार है और कहीं ना कहीं हमें झेलना ही है। जी। जैसे विगत वर्षों में हमने देखा कि कोरोना प्रथम लहर जो था उसमें क्षति तो कम हुई थी, लेकिन मतलब हम लोग ज़्यादा सजग थे और उसको हमने झेला। काफ़ी ज़्यादा को खोया है, अपने टीम से हमने संस्थापकों को भी खोया उसमें, और काफ़ी कलीग लोग, जान पहचान के लोग उसमें असमय काल के गाल में चले गए। तो कहीं ना कहीं चूक हम लोगों से हुई थी। तो मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं और उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जैसे कि उम्र उनका हो गया है अभी 18 प्लस, तो जैसे 18 प्लस, तो कृपया आप जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन कराएं जी। और वैक्सीनेशन में वैक्सीनेट अगर आप हो जाते हैं तो आप शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी सबल हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और जब आप मानसिक रूप से सबल रहेंगे, मानसिक रूप से आप जब तैयार रहेंगे तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को आप लांघ सकते हैं। जी। तो सबसे पहले मेरा जोर यही है कि सभी जो भी हैं किसी भी अफवाह में न पड़े, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जी। और अभी तो गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीनेशन किया जाता है, तो उन सबों को भी आगे आने की जरूरत है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम वैक्सीन लेकर के और घर में बैठ जाए, नहीं, हमें अपने आस पड़ोस में भी जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है। हम चूंकि सामाजिक संगठन से हैं, तो हम लोगों का भी परम दायित्व है कि हम लोग वैक्सीनेशन कराएं, लोगों को बताएं, समझाएं। तो इसका अभी तक का जो उपाय दिख रहा है, मेरे ख्याल से जैसा कि एडवाइजरी जारी किया गया है, वैक्सीनेशन सबसे अहम और ब्रह्मास्त्र इसके लिए है। अगर हम लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक इस तीसरे लहर को रोक सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए सबसे खतरनाक पहलू होगा कि जो बच्चे हैं, तो बच्चे जो हैं वो अभी वैक्सीनेट उनका नहीं हो पाया, वो वैक्सीनेशन नहीं ले पाए। तो तीसरा लहर इसीलिए हम लोग जैसे अनुमान लगा पा रहे हैं, खासकर बच्चों पे ज़्यादा अटैक करेगी। तो इसीलिए जितना जल्द से जल्द अगर वयस्क वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर अगला ऑप्शन बच्चों का ही रहेगा। मास्क लगा के रहें, सामाजिक दूरी अभी भी मेंटेन करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और जो कार्य है हमेशा सबल रहें, अपने आप को फिट रखें, मानसिक स्तर पे जरूर पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और लोगों से घृणा न करें। विगत कोरोना में जो हम लोगों ने दूसरी लहर में देखा है कि पिता जो है पुत्र का शव लेने से इनकार कर रहा है, पुत्र जो है पिता का शव लेने से, जो एक सामाजिक जो घृणता उस समय चली थी, वो कहीं ना कहीं झकझोर के सारे रिश्ते नाते जो है मर्यादाएं सब टूट चुकी थी उस समय। सभी लोग हताश से निराश। हमारी टीम जो है, हम लोग काफ़ी मेहनत किए उस कोरोना काल में, जब लाशें गिर रही थी फिर भी हमारे जो भी सेवादार हैं कहीं ना कहीं अपने घरों से परमिशन ले करके, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उनको देना चाहूँगा, सदस्यों के माता पिता को, अपने माता पिता को, जो लोग छोड़े इस कोरोना काल में। जो लाशें जब गिर रही थी, जब टीवी ऑन होता था तो सिर्फ मतलब गंगा जी के, हाँ, सिर्फ उसमें आप देख रहे थे कि गंगा जी में शव वगैरह, मतलब मानसिक रूप से बिल्कुल सभी टूट चुके थे। फिर भी उसमें सेवा देना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था और टास्क था हम लोगों के लिए, और हम लोग अपने परिवार के साथ सफल भी हुए। और उस समय हम लोग खाना कलेक्ट करते थे, तो मतलब काफ़ी मार्मिक स्थिति थी शहर से जब हम लोग जाते थे खाना कलेक्ट करने के लिए। सड़क पे कोई नहीं था, सड़क पे दिख रहे थे तो रोटी बैंक के सेवादार दिख रहे थे, और जाके इसमें भी हमने सभी को
जितने भी जरूरतमंद भाई थे, हमने उनका भोजन बंद नहीं किया। जी, जी। उनको भोजन हम लोग कंटिन्यू कराए हैं, चाहे स्टेशन पे हो, कहीं भी हो। और ईश्वर की कृपा, आप लोगों का स्नेह है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि सभी सुरक्षित हैं और आगे के लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और तीसरा लहर हो या चाहे किसी भी विकट परिस्थिति में जो रोटी बैंक काम करते आ रही है, तो जब तक शरीर में खून है, सांसें हैं, तब तक हम लोग जरूरतमंद के लिए इस काम को करते रहेंगे। बस आप लोगों का हौसला चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। जी, जैसा कि रविशंकर जी ने बताया कि अभी यहाँ पे जब तक हमारे शरीर में खून है, जान है, तब तक के लिए हम समाज के लोगों के लिए हम कार्य करते रहेंगे। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आप सभी को देख रहे होंगे विदाउट मास्क में ज़्यादातर लोग मार्केट में निगेटिव फैलाने वाले। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को सूचित कर दूं कि यहाँ पे सबका जो है वैक्सीनेशन प्रॉपर हो चुका है और हमने अपना कोरोना टेस्ट भी कराया हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि एक मार्केट में कोरोना किट भी आया हुआ है। उस कोरोना किट से आप अपना कोरोना चेकअप भी कर सकते हैं। आपको 20 मिनट में रिजल्ट आपके पास होगा। तो दोस्तों, वक्त को जाया ना करते हुए हम आखिरी सवाल पूछेंगे यही रविशंकर उपाध्याय जी से। बस सर, आप हम ये बताइए या फिर आपके टीम के जो सदस्य हैं जो भी बताना चाहें कि आप हमारे समाज में, हमारे चैनल के माध्यम से, एचडी न्यूज और राइट न्यूज के माध्यम से आप हमारे समाज को क्या सूचना और क्या सूचित करना चाहेंगे? हमारे उपाध्यक्ष जी है, इसको अच्छे से बता पाएंगे। पहले तो जैसा कि आपने कहा कि समाज में र्यूमर जो फैल रहा है कोरोना को लेके, जी, जी। उससे उबरने की जरूरत है। और सबसे मेन चीज है जो संदेश देने के लिए आपने कहा कि क्या संदेश समाज को देंगे, तो सबसे पहली चीज है कि आप सजग रहें। आप अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप प्रिकॉशन लें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गाइडलाइन जारी हुए हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, उसका फॉलो करें। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आज थोड़ा सा हम लोग रिलीफ मिला हुआ है कोरोना से, जो संख्याएं हैं जो पॉजिटिव आ रहे थे उसकी संख्याएं घटी है, तो ऐसा ना करें कि बिल्कुल हम बेधड़क होके उस सब गाइडलाइन को भूल जाए। तो उसका ध्यान आप जरूर रखें। और वैक्सीनेशन वाली बात जहां तक आई है, उसमें आप लोग सहयोग करें। अगर आपने वैक्सीनेशन करा लिया है तो दूसरे को आप प्रेरित करें और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यही है संदेश कि आप सजग रहें, सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन राइट न्यूज और एचडी न्यूज के साथ आप हमेशा लाइव शो में बने रहिएगा। पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रोटी बैंक और हमारी टीम को प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए मैं सनी, कैमरामैन दीपक के साथ लेता हूँ विदा। धन्यवाद। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पाठक और आप देख रहे हैं राइट न्यूज। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद है छपरा के ऑल इंडिया रोटी बैंक के कार्यालय में और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया रोटी बैंक की युवा टीम और इनसे हम बातचीत करेंगे बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे विषय पे। और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम हमारे साथ जुड़े रहिए।